वालेकुम। वेलकम टू हुमा गुलजार ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है हमारा रात का टाइम और इस टाइम हस्बैंड और बच्चे मेरे चाय मांगते हैं और चाय के साथ लाजमी बिस्किट वगैरह लेते हैं। तो ये उनकी चाय लेके बैठी हुई थी मैं कि वो पी लें, और साथ मेरी दवाई रखी हुई थी। तो मैंने दवाई पीनी थी और उन्होंने चाय पीनी थी। तो बस ये चीज़ें लेके बैठे हुए थे कि वो चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत लेंगे और उसके बाद फिर वो सोने के लिए जाएंगे। तो ये रोज़ की हमारी रात की रूटीन है कि सब कामों से फारिग होके हम लाजमी चाय पीते हैं और चाय के साथ लाजमी कुछ ना कुछ लेते हैं। और ये है अगला दिन। अगले दिन मैं बना रही थी शामी कबाब। काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं शामी कबाब बना के रखूं, क्योंकि रमज़ान के बाद से मैंने फिर बिल्कुल भी नहीं बनाए थे शामी कबाब, जो ख़त्म हुए हैं एक दफ़ा। तो आज मैंने सोचा कि मैं बना लूँ शामी कबाब। तो ये बस मैं फिर एक ही दफ़ा ज़्यादा सारे बना के रख दूँगी तो काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं आराम से। जब ज़रूरत पड़ती है या खाने के लिए कुछ ना हो तो फिर पराठे के साथ या रोटी के साथ कबाब फ्राई करके या स्लाइस के साथ ले लेते हैं, आसानी रहती है, फिर मुश्किल नहीं होती कुछ भी कि खाने के लिए कुछ नहीं है घर में, मेहमान भी आएँ तो फिर बड़ी आसानी होती है, चाय के साथ बंदा फ्राई करके रख देता है। और ये मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया कि मैं चाय की देगची चूल्हे पे रख के भूल गई, और इसमें अच्छी खासी चाय थी और वो इतनी देर तक पकती रही और उसके बाद चाय की देगची का ये हाल हो गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और जब स्मेल आई है तो मैं भागी हूँ और चाय की देगची ऐसे जल के कोयला हो चुकी थी। लेकिन इसको साफ़ करने का तरीका भी मुझे आता था, मैंने उसी वक्त इसको उल्टा करके चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो ये देखें अब ये खूब अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तकरीबन इसको आधा घंटा आपने चूल्हे के ऊपर उल्टा करके तेज़ आंच पे रखना है। अगर आपने अपनी देगची कभी जला दी और उसको साफ़ करना है तो इसका ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन ये अभी बहुत गर्म है, ये देखें ये इस तरह से जल जाएगी। अभी ये है बहुत गर्म, लेकिन इसका सारा जो अंदर से चाय थी ना जली हुई, वो बिल्कुल राख बन गई है और ये हल्का सा खुरचेंगे ना तो ये आराम से उतर जाएगी। अभी ये गर्म बहुत है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद मैं इसको पहले चम्मच से खुरच दूँगी सारा, और उसके बाद जो बर्तन मांजने वाला स्टील बोल होता है उसके साथ धो दूँगी। ये देखें कितनी साफ़ सुथरी हो गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नई ही लेकर आई हूँ मैं अभी बाज़ार से। तो एक ये तरीका बहुत आसान है और बहुत जल्दी से देगची साफ़ हो जाती है। और आज मैंने सोचा कि मैं बच्चों में कुछ बांट दूँ, तो मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा सैलेड बनाया है और मैं नान कबाब बांटूँगी बच्चों में। तो क्योंकि ये मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और इसमें सभी नज़र न्याज दिलाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। चावल वगैरह तो बांटते ही रहते हैं, तो आज मैं बच्चों में नान कबाब तकसीम करवा देती हूँ। बस अब मैं यहाँ कबाब फ्राई कर रही हूँ। तो कबाब चूँकि फ्रीज़ हुए हुए थे इसलिए थोड़ी देर लग रही है कबाबों को फ्राई होने में, आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहे थे। अगर इनको जल्दी जल्दी करूँगी तो ये अंदर से सख्त ही रह जाएंगे जमे हुए, तो इसलिए इनको हल्की आंच पे थोड़ी देर तक फ्राई करना पड़ रहा है मुझे, ताकि अच्छी तरह अंदर से भी फ्राई हो जाएं ये। और ये नान आ गए हैं, तो बस अब मैं ये गरम गरम ही बच्चों में बांट दूँगी, क्योंकि इस टाइम भी ऐसा है कि सबको भूख लगी हुई होती है। और चीज़ बांटने का मज़ा तभी आता है जब जिसके घर भेजें या जिस बच्चे को दें वो फ़ौरन ही साथ के साथ ही खा ली जाए, फिर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि हमने इतनी मेहनत से चीज़ बनाई है और दूसरे बंदे ने फ़ौरन ही खा ली है। वरना तो चावल वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं घरों में और फिर उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट सी चीज़ हो तो वो फटाफट खा ली जाती है। ये हैं 14 अगस्त के कपड़े। ये क्लिप पहले का है जो मैंने इधर अपने ब्लॉग में डाल दिया है। ये मैंने स्टिचिंग के सिए थे बच्चियों की फ़्रॉक्स 14 अगस्त के लिए। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, सब ने ही इसी तरह वाइट लेसेस लगवा के ये बच्चों की फ़्रॉक्स तैयार करवाई थी। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, और बच्चियाँ भी बहुत अच्छी लग रही थी जिन्होंने पहनी थी। और मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।